इल्म की रोशनी, सावित्री बाई फले की कहानी। बहुत पुराने वक्तों की बात है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में सावित्री नामी एक नन्ही लड़की रहती थी। इसे परिंदों की चहचहाहट और दरख्तों की सरसराहट बहुत पसंद थी। लेकिन जब वो लड़कों को स्कूल जाते और किताबें पढ़ते देखती तो उसका दिल भी चाहता कि वो उन लफ्जों के जादू को समझे। मगर उस जमाने में लड़कियों का स्कूल जाना एक ख्वाब जैसा था। सावित्री की शादी बहुत कम उम्र में जीवती राव से हो गई। जीवती राव एक नेक दिल इंसान थे जो सबके लिए बराबरी चाहते थे। एक दिन उन्होंने सावित्री को एक पुरानी किताब के पन्नों को हसरत से पलटते देखा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सावित्री, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ना सिखा सकता हूँ। सावित्री की आंखों में खुशी की चमक आ गई। रात के अंधेरे में जब दुनिया सो जाती, जीवती राव सावित्री को हुरूफ की पहचान करवाते। सावित्री बहुत मेहनती थी। जल्द ही वो न सिर्फ पढ़ना बल्कि लिखना भी सीख गई। अब लफ्ज उसके लिए अजनबी नहीं रहे थे। वो जानती थी कि इल्म एक ऐसी ताकत है जो जिंदगी बदल सकती है। सावित्री और जीवती राव ने मिलकर एक बड़ा ख्वाब देखा। उन्होंने सोचा कि अगर इल्म एक लड़की तक पहुंच सकता है तो ये सब लड़कियों तक क्यों नहीं पहुंच सकता। उन्होंने फैसला किया कि वो लड़कियों के लिए एक स्कूल खोलेंगे। ये एक मुश्किल रास्ता था क्योंकि बहुत से लोग इसके खिलाफ थे। साल 1848 में पुणे के एक छोटे से कमरे में उन्होंने लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। पहले दिन सिर्फ चंद लड़कियां आईं। सावित्री ने उनका इस्तकबाल एक माँ की तरह किया। नन्ही लक्ष्मी पहली तालिबा थी जो डरते डरते स्कूल आई, लेकिन सावित्री की मुस्कुराहट ने उसका डर भगा दिया। जब सावित्री स्कूल पढ़ाने जाती तो रास्ते में लोग उसे बुरा भला कहते। कुछ नादान लोग उस पर कीचड़ और पत्थर भी फेंकते ताकि वो डरकर घर बैठ जाए। लेकिन सावित्री हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। वो खामोशी से चलती रहती। उसका इरादा पहाड़ की तरह मजबूत था। सावित्री अपने साथ एक इजाफी साड़ी लेकर जाती थी। स्कूल पहुंचकर वो कीचड़ से भरी साड़ी बदल लेती और एक नई चमक के साथ अपनी तालिबात के सामने खड़ी हो जाती। वो लक्ष्मी को बताती कि मुश्किलात हमें रोकने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। जीवती राव हमेशा सावित्री के साथ खड़े रहे। जब लोग उन्हें तंग करते तो वो सावित्री का हौसला बढ़ाते। उन्होंने मिलकर न सिर्फ स्कूल चलाए बल्कि गरीबों और जरूरतमंदों की मदद भी की। वो एक ऐसी टीम थे जिन्होंने अंधेरे में चिराग जलाने का बेड़ा उठाया था। धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगी। अब बहुत सी लड़कियां स्कूल आने लगी थी। सावित्री ने लक्ष्मी को रवानी से पढ़ते देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये सिर्फ एक लड़की की जीत नहीं थी बल्कि ये जहालत के खिलाफ इल्म की जीत थी। आज हिंदुस्तान में जब भी कोई लड़की स्कूल जाती है वो सावित्री बाई फले की मेहनत का फल पाती है। सावित्री ने हमें सिखाया कि तालीम हर इंसान का हक है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। वो इल्म की वो पहली रोशनी थी जिसने करोड़ों जिंदगियों को रोशन कर दिया।